हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.5 क्लास 10th और इस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। ओके, तो इसके पार्ट फर्स्ट में मैंने 1 से 10 तक क्वेश्चन करा रखे हैं। आप पहली वीडियो जाकर देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके स्टूडेंट्स, और अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, तो आज मैं क्वेश्चन 11 से सॉल्व करूँगा। ओके, तो स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक अपने पास में रखना जिससे आपको क्वेश्चन और अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एन एरोप्लेन लीव एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम। उसी टाइम से अनदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट, उसी एयरपोर्ट को छोड़ता है एक दूसरा एयरप्लेन, ठीक है, एंड फ्लाई ड्यू वेस्ट एट आ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला एक एरोप्लेन है जो नॉर्थ की तरफ जाता है 1000 किलोमीटर की स्पीड से, और दूसरा एरोप्लेन है जो कि 1200 किलोमीटर की स्पीड से जाता है वेस्ट की तरफ। ओके, बोल रहा है हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर 1/1/2 आवर। तो बोल रहा है कि 1.5 घंटे के अंदर वह कितने दूर पहुंचेंगे। ये दोनों एयरप्लेन की डिस्टेंस बतानी है दोनों के बीच की। ओके, 1.5 घंटे के अंदर वह कितने दूर पहुंच जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले फिगर बना लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स एक मान लेते हैं यहाँ पर कोई एयरपोर्ट है बी, तो एक एयरप्लेन ए की तरफ जाता है, एक एयरप्लेन है ए है जो नॉर्थ की तरफ जाता है, तो नॉर्थ ऊपर होता है। ओके, और एक एयरोप्लेन उसी टाइम पर और उसी एयरपोर्ट से वेस्ट की तरफ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जो एक सी मान लेते हैं, एक सी एयरप्लेन है और एक ए एयरप्लेन है जो एक नॉर्थ की तरफ जाता है, एक वेस्ट की तरफ जाता है। वेस्ट इस तरफ होता है, नॉर्थ इस तरफ होता है। तो इसकी स्पीड है कितनी, 1000 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है जो सी एक एयरप्लेन है, इसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। तो देखो मुझे डिस्टेंस पूछी है यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस, वो भी 1.5 घंटे के अंदर कितनी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक के बीच की। तो देखो मेरे पास स्पीड गिवन है तो इनकी भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे पता है मेरे पास क्या क्या गिवन उसको लिख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, जो ए एयरप्लेन है उसकी स्पीड लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ, यहाँ पर लिख लेते हैं, मेरे पास जो गिवन है स्पीड ऑफ एरोप्लेन ऑफ ए एरोप्लेन की स्पीड क्या है, देखो मेरे पास 1000 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ पर लिख देते हैं डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ए बी इक्वल टू, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है। तो देखो डिस्टेंस मेरे पास क्या है ए बी, तो ए बी की डिस्टेंस, स्पीड मेरे पास क्या है, ये देखो 1000 किलोमीटर। ओके, टाइम मेरे पास कितना है, देखो टाइम मेरे पास गिवन था स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख देते हैं टाइम जो है मेरे पास, टाइम इक्वल टू कितना है 1/1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं टाइम को, मैं देखो 2 × 2 = 3, तो 3/2 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टाइम को, ठीक है, तो इसको मैंने लिख लिया है 3/2। ओके, तो इसको मैंने कट कर दिया, कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू, देखो 2 × 5 = 10, तो 500 × 3, तो ए बी इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 5 × 3 = 15, ठीक है, किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास फाइंड आउट हो गई। अगेन यहाँ पर लिख लेते हैं अगेन अब इसकी डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस सी बी बोल लो या बी सी बोल लो, तो क्या होगा, देखो डिस्टेंस किसकी है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड इसकी क्या है मेरे पास 1200। ओके, और टाइम मेरे पास कितना है, देखो 3/2। ओके, क्वेश्चन में मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, तो 2 × 6 = 12, तो 600 हो जाएगा। बी सी 600 × 3, तो कितना हो जाएगा 1800 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो मेरे पास क्या होगी, डिस्टेंस गिवन होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास 1800, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 1500। तो यहाँ पर देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है और ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। ओके,
ग्राफ तो देखा ही होगा, यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस होता है, इधर बाई एक्सिस या एक्स डैश और यहाँ पर बाई डैश, तो यहाँ पर देखो हमेशा इक्वल ही बनेगा 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई PGT। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 90 के सामने क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इट मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। AC की वैल्यू फाइंड करनी है, AB की वैल्यू कितनी है 1500, तो आप लिख देते हैं 1500 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 1800 है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर देते हैं। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स 15 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 225 और 40। ओके, इसी तरीके से 18 का भी स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 324 और 40 20 और 20 40 हो जाएंगे। तो देखो इधर से मैंने स्क्वायर हटाया, इधर से मैंने क्या हटाया, स्क्वायर हटा दिया, तो इधर रूट लग जाएगा, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखो 40 ऑलरेडी पहले ही से 1 2 3 4, अब ऐड कर लो 5 और 4 9, 2 और 2 4, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसका स्क्वायर रूट निकालने में बहुत दिक्कत होगी, तो इसलिए देखो यहाँ पर देखो 2 0 है और 2 0 है ना, तो बाहर क्या आ जाएगा 1 0, इसका 1 0 और इसका 1 0, क्योंकि इसके पेयर बन रहे हैं। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेगा, कोई समझदार बच्चा होगा तो इसका स्क्वायर रूट निकालेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो निकाल लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स 3 से कट कर लेते हैं, देखो 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 8 जा 24, 3 3 3 जा 9, फिर 3 से कट कर लेते हैं, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। अब देखो 61 तो ऑलरेडी 61 से कटेगा, तो पेयर किसका बन रहा है 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 बाहर हो जाएगा और 61 क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3√61 ओके किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गई AC की डिस्टेंस। तो दोनों 1.5 घंटे के अंदर अंदर कितने किलोमीटर क्रॉस करेंगे 300√61 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 300 लिख देते हैं, 300√61 किलोमीटर। ओके, तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। तो 2 पोल्स हैं, पहले की 6 मीटर एंड सेकंड की 11 मीटर है। स्टैंड ऑन द प्लेन ग्राउंड, एक ग्राउंड के प्लेन पर खड़े हुए हैं। ओके, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, उन दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस 12 मीटर है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, उनके टॉप्स की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरे पास 2 पोल्स गिवन थे, एक का नाम AB है, एक का नाम CD मान लिया। ओके, तो फर्स्ट वाली 6 मीटर डिस्टेंस है और CD वाले की डिस्टेंस 11 है, और इन दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस मेरे पास 12 गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो एक चीज़ देखो यहाँ पर, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 12 मीटर है, तो यहाँ पर भी 12 मीटर होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच की तो डिस्टेंस है 2 पोल्स की। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास 12 मीटर। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, तो ये भी तो 6 मीटर होगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर होगा, और टोटल मेरे पास कितना है 11 मीटर है। तो टोटल में से अगर 6 मीटर माइनस कर दूँ तो ये मेरे पास CE की डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। तो आप लिख लेते हैं गिवन, तो मेरे पास गिवन है जो AB की डिस्टेंस मेरे पास 6 मीटर है। ओके, और CD की डिस्टेंस मेरे पास 11 मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, 11 मीटर। अब मुझे CE चाहिए हो, जब CE चाहिए हो तो टोटल में से देखो CD में से माइनस कर देंगे। देखो CD में से माइनस कर देंगे ED माइनस कर देंगे, और ED किसके इक्वल है, देखो AB के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ED के इक्वल है AB। ओके स्टूडेंट्स, ED के इक्वल है AB, ये भी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी 6 मीटर होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखो 11 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास जब 5 मीटर ऑलरेडी है, तो देखो पोल्स हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो देखो एक साइड पता है, दूसरी भी साइड पता है, और थर्ड साइड निकालनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम
लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए सी ई, ठीक है, ए सी ई बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम लिखना। ओके, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मीन्स ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, ए ई है। ओके, और मेरे पास ए ई भी गिवन है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख देते हैं ए ई इक्वल है बी डी के, जो कि कितना है 12 मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर, सी ई अभी फाइंड आउट कर लिए 5 मीटर, 5 का स्क्वायर, ए ई देखो ए ई स्क्वायर है बी डी के, तो बी डी कितना है 5 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12। ओके, 12 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर देखो यहाँ पर 25 और 12 का 144। ओके, तो जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, देखो 5 4 9 एंड देन 6 1। ओके, तो ये किसका स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स, 13 का स्क्वायर रूट है। तो ये ए सी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ठीक है 13 मीटर। तो इनके पोल के टॉप की डिस्टेंस कितनी है, पोल के टॉप की डिस्टेंस कितनी है 13 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख देते हैं 13 मीटर। ओके, क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है स्टूडेंट्स डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड, देखो डी किसके लिए, सी ए के लिए है एंड ई सी बी के लिए है रिस्पेक्टिवली, लिखा है ना, देखो रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट सी। एक राइट ट्राइंगल है और राइट ट्राइंगल है जिसमें जो राइट एंगल है सी है, ठीक है। तब मुझे प्रूव करना है ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। ओके, तो पहले फिगर बना लेते हैं। पहले मेरे पास गिवन है कि ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है जो राइट एंगल है एट बी पर। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है जो कि सी पर एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। और देखो सी ए पर एक पॉइंट है डी है और सी बी पर पॉइंट एक ई है, ये मेरे पास सब कुछ गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मुझे प्रूव क्या करना है, पहले लिख लेते हैं। गिवन है जो कुछ है मेरे पास उसको लिख लेते हैं। देखो ए बी सी क्या है, ए बी सी इज़ राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल होता है उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, तो यहाँ पर सी क्या है 90 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे प्रूव करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू प्रूव करना है ए ई का स्क्वायर इस प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जॉइन है या नहीं। देखो सबसे पहले देखो प्रूव करना है, वही तो मुझे जॉइन होना चाहिए तभी तो फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले भी मैंने बताया है जब कभी जॉइन होगा तभी तो प्रूव कर सकते हैं। तो आप सोच रहे हो क्या जॉइन होना चाहिए, तो देखो स्टूडेंट्स एक मिनट रुको। देखो ए ई क्या जॉइन है एक दूसरे से, तो ए ई जॉइन नहीं है तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, तो इसको देखो ज्वाइन कर लेते हैं, ए ई को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है बी डी को ज्वाइन करिए, तो बी डी ज्वाइन है क्या, नहीं है, तो ज्वाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। ओके, और देखो स्टूडेंट्स और बोल रहा है ए बी ज्वाइन है क्या, देखो ए बी ज्वाइन है, ठीक है। अब देखो डी ई ज्वाइन है क्या, देखो डी और ई ज्वाइन है, नहीं है, तो यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले 90 डिग्री वाली साइड तो होनी चाहिए, उसमें 90 डिग्री का एंगल तो आना ही चाहिए, ठीक है। और जौन सी साइड होगी वो तो लेके ही चलेंगे, और 90 डिग्री वाली साइड भी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, इट मीन्स एक राइट ट्राइंगल बनना चाहिए। ओके, तो देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है ए ई, तो देखो ए ये रहा और ई ये रहा, तो देखो ये वाला ट्राइंगल बनेगा कि नहीं, देखो 90 डिग्री तो होना चाहिए, तो राइट ट्राइंगल बनेगा, तो ए ई सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए ई सी। ओके स्टूडेंट्स, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, देखो मैंने बोला था राइट ट्राइंगल बनना चाहिए पहले, तो देखो ए ई तो मेरे पास साइड गिवन थी तभी तो स्क्वायर आएगा,
और पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाई, इसलिए ही तो लगाई है क्योंकि देखो स्क्वायर आना चाहिए, तो स्क्वायर तभी आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है तो ए ई। ओके, तो ए ई का स्क्वायर क्योंकि हाइपोटेनस बनेगा 90 डिग्री के सामने, ए ई का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ई सी का स्क्वायर, ई सी या सी ई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर या ए सी का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल है ए ई सी है, तो देखो स्टूडेंट्स इसका देखो परपेंडिकुलर ये बनेगा और बेस ये बनेगा ए सी। ओके, तो ए सी का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरीके से इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बोल रहा है, बी डी, बी डी वाले ट्राइंगल, चलिए तो बी डी वाली साइड कौन सी, देखो बी और डी ये वाली साइड है, तो देखो ये वाली साइड और राइट ट्राइंगल बनना चाहिए, तो ये दोनों भी लेकर चलेंगे। ओके, कौन सा ट्राइंगल बनेगा, बी डी सी, एन ट्राइंगल बी डी सी। पाइथागोरस थ्योरम बार बार तो नहीं लगाएंगे क्योंकि इसलिए तो मैंने लिख दिया सिमिलरली इसी तरीके से। तो देखो बी डी कैसे आएगा, देखो 90 डिग्री के सामने क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस, तो बी डी क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर बी डी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। फिर अगेन इन ट्राइंगल, अगेन इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में चलेंगे, ए बी वाले ट्राइंगल में चलेंगे। तो ए बी कहाँ है भाई, देखो ए बी ये रहा मेरे पास ए बी, तो ए बी ये वाली साइड है और राइट ट्राइंगल बनना चाहिए, तो ये दोनों साइड भी लेना पड़ेगा। तो कौन सा ट्राइंगल चलेगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल, तो ए बी सी एक ट्राइंगल बन गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, देखो ए बी सी एक ट्राइंगल तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो ए बी का स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बनेगा, बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर या ए सी का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ओके, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ओके, अगेन बोल रहा है डी ई, तो डी ई ये वाली साइड है, तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये छोटा सा ट्रायंगल, छोटा सा दिख रहा है ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, तो कौन सा रहेगा, डी ई सी। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल डी ई सी। ओके स्टूडेंट्स, तो डी ई सी ट्रायंगल में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो 90 डिग्री ये बनना, तो हाइपोटेनस कौन सा बनेगा, डी ई बनेगा ना, तो डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब देखो, अब जरा गौर करो, प्रूफ में क्या बोल रहा है कि ए ई को ज्वाइन करो प्लस बी डी को ज्वाइन करो, यही तो बोल रहा है। तो ये कौन कौन सी इक्वेशन में आ रहा है स्टूडेंट्स, देखो ए ई को ज्वाइन करो और बी डी को ज्वाइन करो, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करो, ऐड करो, ऐड करने की तो बोल रहा है तो ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। और ऐड करना तो आपको अच्छी तरीके से आता है, तो देखो स्टूडेंट्स, देखो इस साइड वाले को इस साइड ही ऐड करते हैं, तो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी डी का स्क्वायर इक्वल टू, अब इस साइड जो कुछ है इस साइड लिख लेते हैं सी ई का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो इसमें क्या है देखो प्लस बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास सब कुछ गिवन था। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, अब जरा आप देखो इक्वेशन थर्ड को देखो, तो देखो बी सी और ए सी है, इसमें क्या देखो एडिंग में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो बी सी और ए सी इक्वल क्या बन रहा है, ए बी का स्क्वायर। ओके, अब देखो इक्वेशन 4 को देखो, सी ई और प्लस सी डी इन दोनों को ऐड करके क्या बन रहा है, डी ई बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, ए ई का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, सॉरी बी सी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ,
ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से क्या होगा, देखो इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस, अब देखो इक्वेशन 4 से क्या हो जाएगा, ये इसके प्लेस पर क्या लिख देंगे, देखो स्टूडेंट्स मैच कर रहा है ना, इक्वल है इसके, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर डी ई का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स यही मुझे प्रूव करना था, तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट है आप 2024 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, जो आप एग्ज़ाम दोगे 2024 के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आता ही आता है 13, देखो 13, 14, 15 हर साल आपके प्रीवियस एग्ज़ाम के अगर आप पेपर देखोगे ना, तो यही क्वेश्चन आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लगा लेना आप। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है ऑन साइड बी सी पर ऑफ आ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, इंटरसेक्ट बी सी को इंटरसेक्ट करता है एट डी। तो डी एक पॉइंट है, बी सी को इंटरसेक्ट करता है, और परपेंडिकुलर डालते हैं किस पर, ए से डालते हैं, और जो डी पर बी सी को इंटरसेक्ट करता है। सच दैट बोल रहा है डी बी इजक्वल टू है 3CD इन फिगर, आप फिगर में देख सकते हैं, कौन से फिगर में 6.55, देखो 6.55 मतलब 6.55 ये वाला फिगर है। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे प्रूव करना है 2AB का स्क्वायर इजक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स पहले फिगर बना लेते हैं इसको, ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स मेरे पास एक फिगर गिवन था और मेरे पास क्या गिवन है, इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो मेरे पास गिवन है कि ABC एक ट्राइंगल है, ABC इज़ ट्राइंगल है। ओके स्टूडेंट्स, ABC क्या है, एक ट्राइंगल है। और मेरे पास क्या गिवन है, DB देखो DB इक्वल है 3CD के, ये मेरे पास और गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, और मेरे पास क्या गिवन है कि AD परपेंडिकुलर है BC पर, ये भी गिवन है। तो AD परपेंडिकुलर है BC पर। ओके स्टूडेंट्स, और मुझे प्रूफ करना है, तो अब चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, इक्वल टू प्रूफ करना है 2AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलते हैं प्रूफ में, उत्पत्ति, इसे उत्पत्ति बोलते हैं हिंदी में। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है कि जो BC है, देखो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, BD और CD नहीं चाहिए, देखो मुझे चाहिए AC BC और AB चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए देखो BC, तो BC क्या लिख सकते हैं, BC किसके इक्वल होगा, देखो इट मीन्स CD, यहाँ पर बोल सकते हैं CD प्लस DB, यही तो होगा, DB इक्वल होगा BC के। ओके स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं, 2 पार्ट थे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो BC ही आएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स, BD के प्लेस पर आप 3CD लिख सकते हो, ये मेरे पास गिवन है। तो यहाँ पर CD प्लस BD, देखो DB के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, DB के प्लेस पर 3CD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए 3CD इक्वल टू BC। तो देखो 1CD, यहाँ पर देखो 1 है और 1 कभी लिखते नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते 1CD और 3CD कितना हो गया, 4CD हो जाएगा। ओके, BC, तो CD इक्वल टू 4 उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं और मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ अब स्टूडेंट्स देखो मेरे पास अब क्या गिवन है, देखो मेरे पास गिवन है कि DB इक्वल टू है 3CD के। यहाँ पर मेरे पास देखो DB इक्वल टू है 3CD के, ये कहाँ से आया, गिवन है मेरे पास, ठीक है, गिवन है। तो देखो CD की वैल्यू क्या आई, BC अपॉन 4, यही तो आई है। तो DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3CD क्या हो जाएगा, BC अपॉन 4। तो इन दोनों को इंटू कर लेते हैं, तो DB इक्वल टू 3BC अपॉन 4। तो इसको भी मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो देखो स्टूडेंट्स अब चलते हैं फिगर में। तो फिगर में मेरे पास 2 ट्राइंगल्स गिवन है, एक ये वाला ट्राइंगल है, ये भी 90 डिग्री होगा स्टूडेंट्स, और ये भी एक फिगर गिवन है। तो यहाँ पर चलते हैं इन ट्राइंगल। देखो सबसे पहले चाहे ये वाला ट्राइंगल ले लो, चाहे ये वाला ट्राइंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो सबसे पहले ले लेते हैं ADC, ओके स्टूडेंट्स, या ABD, कोई भी पहले एक ट्रायंगल ले लो, ठीक है। तो पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ABD या ADB। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस यही वाली तो साइड बनेगी ना स्टूडेंट्स, यही वाली साइड बनेगी, देखो AB वाली। तो आप लिख लेते हैं AB का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर क्या है, देखो AD का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब DB का स्क्वायर, ओके। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे AD नहीं चाहिए, AD नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, AD को किसी भी तरीके से कट कर देंगे। तो देखो क्या करेंगे, AB का स्क्वायर माइनस इसको इस साइड लेके आएंगे, देखो DB को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या बचेगा, AD का स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, ओके, क्योंकि ये दोनों में ही आ रहा है तो कट जाएगा, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फिर इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल चलेंगे, अगेन, यहाँ पर लिख लेते हैं अगेन, पुनः, दोबारा से, ठीक है। इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। फिर पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 है तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ये वाली साइड हो जाएगी AC। तो यहाँ पर लिख लेते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर AD का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब CD का स्क्वायर, ओके। यहाँ पर CD लिख लेते हैं। तो देखो AD यहीं पर छोड़ देते हैं और CD का स्क्वायर इस साइड लेके आते हैं, तो AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AD का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब देखो स्टूडेंट, देखो AD से AD कट जाएगा जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा, जो सेम होगा वो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा और ये बचेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं, देखो AB बचेगा, AB का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, ओके, CD का स्क्वायर ये बचेगा। अब स्टूडेंट्स जो मैंने वैल्यू फाइंड की थी ना उसको रख लेते हैं, ओके। तो देखो स्टूडेंट्स, जिसकी मुझे वैल्यू पता है वह रख देंगे और जिसकी नहीं पता है उसको ऐसा ही छोड़ देंगे। देखो AB की वैल्यू नहीं पता है तो AB का स्क्वायर माइनस DB का वैल्यू क्या है, देखो DB का वैल्यू है 3BC/4, ठीक है। तो 3BC/4 और यहाँ पर होल स्क्वायर है, देखो स्क्वायर होल स्क्वायर लगा दिया इक्वल टू, देखो AC की वैल्यू नहीं पता है तो ACSI माइनस CD की वैल्यू क्या है, देखो BC/4, ओके। तो अपन लिख लेते हैं BC/4 और इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ओके। तो आप सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो AB का स्क्वायर माइनस, देखो 3 3 या 9 BC का स्क्वायर अपन इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो 16 हो जाएगा इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये फ्रैक्शन बन जाएगी, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो इन दोनों का LCM कितना आएगा, 16 ही आएगा। तो यहाँ पर लिख दिया 16 इक्वल टू, यहाँ पर भी LCM कितना आएगा, 16 ही आएगा, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 16 AB का स्क्वायर माइनस इसका इसमें करेंगे डिवाइड तो 1 टाइम्स जाएगा तो 9 BC का स्क्वायर, ओके, 9 BC का स्क्वायर। यहाँ से भी देखो इसका इसमें डिवाइड करें 16 बार जाएगा तो 16 AC का स्क्वायर, ओके, माइनस और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा तो BC का स्क्वायर, ओके। अब देखो ये डिनोमिनेटर है, इस साइड भी डिनोमिनेटर इक्वल से इक्वल कट जाएगा, है ना। तो 16 से 16 कट गया, ओके। तो क्या बचेगा मेरे पास, 16 AB का स्क्वायर माइनस 9 BC का स्क्वायर इक्वल टू है 16 AC का स्क्वायर माइनस के BC का स्क्वायर। अब देखो BC को BC के साइड ट्रांसफ़र कर देते क्योंकि मुझे प्रूफ में चाहिए BC उस साइड ही, ओके। तो 16 AB का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16 AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ओके। अभी इसको देखो माइनस के तो इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 8 BC का स्क्वायर, ओके। तो इसको इससे माइनस कर लेते हैं तो AB का स्क्वायर इक्वल टू 16 AC का स्क्वायर। इन दोनों को देखो जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का आएगा क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी है, ओके। अब देखो यहाँ पर देखो 8 का डिवाइड कर देंगे ना बोथ साइड, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग
बाई 8 ऑन बोथ साइड। ओके, तो 8 का डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 8 का, तो 8 टू का कितना होता है 16, 2 टाइम्स जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2ab हो जाएगा इक्वल, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 8 का तो 2ac हो जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो bc रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही तो मुझे प्रूव करना था और यही आपका आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 14 डन। चलते हैं 15 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है इन एन इक्विलेटर ट्राइंगल ABC, एक इक्विलेटर ट्राइंगल AB से D इज अ पॉइंट ऑन BC पर एक D पॉइंट है सच दैट BD इक्वल है 1/3 इंटू BC। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे प्रूव करना है 9AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB का स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, और BC पर एक D पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक फिगर बनाना था जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो कि ABC है और BC पर एक पॉइंट था D। ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं बोला था स्टूडेंट्स, तो मैंने परपेंडिकुलर नहीं बनाया है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ओके, गिवन मेरे पास गिवन है ABC क्या है, ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, और मेरे पास गिवन है BD इज इक्वल टू है 1/3, यहाँ पर BC भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि 1 का इंटू करेंगे तो BC आएगा। ओके, ऑलरेडी ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास गिवन है। टू प्रूव, अब मुझे प्रूव करना है कि 9AD का स्क्वायर इक्वल टू 7AB का स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। ओके, तो मुझे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे BC पर, तो आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 14 किया था। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया है कि मैंने ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पर लिख कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं ड्रॉ किया AM परपेंडिकुलर BC पर। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब कोई परपेंडिकुलर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अदर साइड पर तो वह बाइसेक्टर होता है। तो बाइसेक्टर इट मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि BM इक्वल होगा MC के। ओके स्टूडेंट्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रूफ में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ अब चलते हैं यहाँ पर प्रूफ में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं BM, मैंने बोला था BM इक्वल होगा MC के। ओके स्टूडेंट्स, बट वाई, किससे, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ठीक है, AM परपेंडिकुलर है BC पर। ठीक है, और ये बाइसेक्टर होता है। ओके, BM हाफ होगा BC के, होगा ना। तो यहाँ पर देखो BM हाफ होगा BC के, तो यहाँ पर लिख दिया BC के ये हाफ है। तो इसको बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये चाहिए नहीं, क्योंकि देखो मुझे चाहिए AD और AB। ओके स्टूडेंट्स, तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या गिवन है, देखो BM को किस तरीके से लिख सकते हैं, BM को लिख सकते हैं BD प्लस DM। ओके, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं BD प्लस DM इक्वल हो जाएगा BM के। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर देते फ्रॉम फर्स्ट से, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो BM की वैल्यू क्या है BC/2। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं BD DM, यहाँ पर लिख देते हैं BC/2। ओके, और देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है, BD के प्लेस पर लिख सकते हैं BC/3। यहाँ पर BD के प्लेस पर लिख देते हैं यहाँ पर BC/3, तो यहाँ पर BC/3। ओके स्टूडेंट्स, BC/3 लिख देते हैं। देखो स्टूडेंट इसको उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी। तो 3BC/2 माइनस इसको उस साइड ट्रांसफर कर देंगे BC/3, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी। तो लिख सकते हैं यहाँ पर LCM आएगा इसका 6, 2 3 6, तो 3BC माइनस इसका इसमें डिवाइड करें 2 टाइम्स तो 2BC। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा BC/, देखो 3 में से अगर 2 जाएगा तो 1 बचेगा /6।
ओके स्टूडेंट्स, ये बचेगा मेरे पास। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। नाउ अब चलते हैं फिगर में। तो मेरे पास फिगर क्या है, ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इनकी साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिख देखते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ए बी इक्वल होगा बी सी के और बी सी इक्वल होगा ए सी के। तो ये सभी साइड एक दूसरे के इक्वल है, ओके। ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी ए के, ओके स्टूडेंट्स। ये मैंने लिख दिया किससे, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके। नाउ अब देखो चलते हैं कौन से ट्रायंगल में, ए एम डी, फिर ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, फिर ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे ए एम बी, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए एम डी बाई पाइथागोरस थ्योरम, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से देखो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बनेगा, तो ये देखो ए डी चाहिए। और स्टूडेंट्स यही दोनों ट्रायंगल्स क्यों लिए हैं, इसलिए लिए हैं क्योंकि देखो ए डी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और ए बी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो सबसे पहले ए एम डी वाला ट्रायंगल ले लिया, तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस क्या बनेगा, ए डी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ए एम, और बेस क्या होगा, डी एम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए एम का स्क्वायर, है ना, ए एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। नाउ आप चलते हैं कौन से ट्रायंगल में, यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में, ओके, ए एम बी। यहाँ पर लिख लेते हैं ए एम बी, ये वाले ट्रायंगल चलते हैं, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, पी सी टी, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, देखो 90 डिग्री ये बन रहा है, तो ये वाली साइड आ गई ए बी, तो ए बी का स्क्वायर और ए एम का स्क्वायर और बी एम का स्क्वायर, ओके। यहाँ पर लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो ए एम का स्क्वायर, सॉरी ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो क्या करेंगे, देखो पहले भी मैंने क्या किया था, जो परपेंडिकुलर था 14 में, तो इसको मैंने हटाने की कोशिश की थी, तो इसको भी हटाने की कोशिश करेंगे। तो देखो ए डी यहाँ पर रखा मैंने, ए डी का स्क्वायर, और इसको देखो डी एम है, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा डी एम का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए एम के स्क्वायर के, ठीक है। तो अब मान लेते हैं इसको इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो अगेन इस तरीके से भी इसको भी मान लेते हैं, देखो ए बी का स्क्वायर और इसको इस साइड लेके आएंगे बी एम को, तो इस साइड क्या हो जाएगा ए एम का स्क्वायर, ओके स्टूडेंट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फोर। तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से ए एम कट हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास, ये बचेगा और ये बचेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो इसको लिख लेते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा, ए एम से ए एम कट आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए डी का स्क्वायर माइनस डी एम का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, मुझे जिसकी वैल्यू पता है उसकी रख देंगे और नहीं पता है उसको ऐसा ही छोड़ देंगे। तो देखो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू पुट कहाँ से करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे एंड थर्ड से करेंगे, इक्वेशन सेकंड से करेंगे। तो यहीं से वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो ए डी की वैल्यू नहीं पता है, तो नहीं पता है तो ऐसे ही रख लेते हैं। डी एम की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन 6, तो लिख लेते हैं बी सी अपॉन 6 का होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू नहीं पता है माइनस बी एम की वैल्यू क्या है, देखो बी एम की वैल्यू है बी सी अपॉन 2, तो अपन लिख देते हैं बी सी अपॉन 2 और होल स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो देखो ए डी का स्क्वायर है ना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ए बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 36 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4 का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पर 1 मान लेते हैं और यहाँ पर भी 1 मान लेते हैं, तो ये बन जाएगी फ्रैक्शन, तो ये 36 हो जाएगा ना। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 36 ए डी हो जाएगा माइनस इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो बी सी इक्वल टू, यहाँ पर भी देखो कितना हो, देखो 2 2 ज़ा 4, ओके, तो 4 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 ए बी का स्क्वायर माइनस इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो बी सी का स्क्वायर, ओके। अब देखो 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा कितना होता है 36 होता है,
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या बचेगा, देखो 36 AD का स्क्वायर माइनस का BC का स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 4 AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो BC के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, AB। देखो क्यों लिख सकते हैं, देखो BC के प्लेस पर लिख सकते हैं AB लिख सकते हैं। ओके, क्यों लिख सकते हैं KB, क्योंकि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये सभी साइड एक दूसरे के इक्वल है। BC के इक्वल प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं AD का स्क्वायर, ओके, माइनस BC के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, AB, तो इस पर स्क्वायर, तो इस पर भी स्क्वायर लगा दिया अपॉन 9, ओके, इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा 4AB, तो देखो 4AB का स्क्वायर माइनस BC, देखो BC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AB। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इनकी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ पर भी लिख देते हैं AB BC और CA इक्वल होंगे, ठीक है, तो इसके प्लेस पर लिख दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 36 AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर 9 का, देखो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो 4AB में से 1AB जाएगा, 3AB बचेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 3AB। ओके, तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, इसका इसमें करेंगे तो 36 AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इक्वल टू इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 AB का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, ऐसा कोई टेबल है, अभी रुक जाओ, 1 मिनट रुको, देखो क्या करते हैं, देखो AB को AB की साइड ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर डिवाइड देंगे। ओके, तो 27 AB का स्क्वायर और देखो माइनस AB है तो इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस का AB हो जाएगा, तो पर प्लस का AB का स्क्वायर। 36 AD का स्क्वायर इक्वल है 28 AB का स्क्वायर। अब देखो ऐसा कोई टेबल है, ये दोनों डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो देखो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो लिख लेते हैं डिवाइडिंग बाई 4 ऑन बोथ साइड, 4 साइड डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है, 4 से, तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 AD का स्क्वायर, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है, तो 7 AB का स्क्वायर। और यही मुझे प्रूव करना था स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मुझे प्रूव करना है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द साइड, तो ऑफ द साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले फिगर बनाते हैं फिर समझाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ है, ठीक है, तो ये मेरे पास गिवन है, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन क्या है, ठीक है, फिर बताते हैं प्रूफ क्या करना है। तो लिख लेते हैं ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके स्टूडेंट्स। और मेरे पास क्या गिवन है AD परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है, हाँ ये मुझे प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 3 गुनी करके स्क्वायर करना है, इक्वल होगी वह 4 टाइम्स पर इसके एल्टीट्यूड के, ठीक है, 4 टाइम्स, देखो 3 टाइम्स क्या करना है परपेंडिकुलर की एक साइड का स्क्वायर। 1 मिनट रुको, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 टाइम्स द स्क्वायर करिए ऑफ वन साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड का, वह इक्वल होगी 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, इसके एल्टीट्यूड के। तो इसी पर देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, वो 4 टाइम्स होगा स्क्वायर करके, ठीक है, और इक्वल होगा एक साइड के जिसको मैंने 3 टाइम्स किया है और स्क्वायर कर दिया है। ओके,
अब चलते हैं देखो प्रूफ में। तो प्रूफ में स्टूडेंट्स देखो, यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है और जब कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो बाइसेक्टर होता है। ओके, और हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही बाइसेक्टर होता है, अदरवाइज में नहीं होता है कि किसी में परपेंडिकुलर डाल दो बाइसेक्टर हो जाएगा। बाइसेक्टर इट मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसीलिए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड इक्वल होती हैं सभी। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, देखो बी डी इक्वल होगा डी सी के, होगा ना, बी डी इक्वल होगा डी सी के। क्यों होगा, क्योंकि ए डी, यहाँ पर लिख लेते हैं ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी, बी सी का, ठीक है, बी सी का बाइसेक्टर है ए डी, इसलिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो मेरे पास क्या गिवन है, यहाँ पर देखो जब ये बाइसेक्टर है तो क्या लिख सकते हैं, बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी का हाफ। जब ये बाइसेक्टर है तो बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी का हाफ, यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं फिगर में, ठीक है। फिगर में मुझे चाहिए ए बी चाहिए और ए डी चाहिए। ओके, तो देखो ए बी ये है और ए डी ये है, तो एक ही ट्रायंगल में चलेंगे। ओके, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी एम ए डी बी इन ट्रायंगल ए डी बी क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पीसीटी। क्यों करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर इट मीन्स ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, अब मेरे पास गिवन क्या है, देखो ए बी। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, ए डी का स्क्वायर, बी डी के प्लेस पर क्या है, देखो बी सी अपॉन टू है। ओके स्टूडेंट्स, का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन टू ज़ा 4 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा। ओके, अब देखो बी सी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, बी सी के प्लेस पर, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। लिख लेते हैं ए बी सी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या हो जाएंगे, इनकी साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो गई, ए बी बी सी और सी ए इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। तो यहाँ पर कोई भी साइड एक रख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लूँगा ए बी, क्योंकि यहाँ पर ए बी है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पर लूँगा ए बी, तो यहाँ पर ए बी पुट कर देता हूँ, ए बी का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी की जगह पर लिख सकता हूँ ए बी का स्क्वायर अपॉन 4। ओके, तो ए बी है तो इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे ना स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या बचेगा, देखो ए बी का स्क्वायर, इसको इस साइड ट्रांसफ़र किया ए बी का स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा। ओके, यहाँ पर बचेगा ए डी, तो ये बन गई फ्रैक्शन, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 ए बी का स्क्वायर और यहाँ पर ए बी रहेगा ओनली। ओके, ए डी का स्क्वायर। अब फ्रैक्शन तो करना आता है ना, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर 4 आएगा, 4 ए बी, ठीक है, 4 ए बी, तो इससे इसको माइनस किया कितना हो जाएगा, 3 ए बी का स्क्वायर अपॉन 3 ए बी का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें करा तो 3 ए बी का स्क्वायर और इसका इसमें करेंगे तो 4 ए डी का स्क्वायर, और यही मुझे प्रूव करना था स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। तो यहाँ पर लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, और आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है टिक द करेक्ट आंसर तो देना है एंड जस्टिफाई करना है, मतलब सॉल्व करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल है 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और तो पूछा है कि द एंगल बी एंगल कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एंगल बी कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक मैंने ट्रायंगल बना लिया है जिसमें मेरे पास गिवन है, यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन ए बी सी इज राइट ट्रायंगल। यहाँ पर ट्रायंगल लिख देते हैं, ओनली ए बी सी इज ट्रायंगल, क्योंकि क्वेश्चन में यही गिवन है। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स मेरे पास साइड गिवन है,
सभी साइड के बने। ए भी कितना है 6√3 सेंटीमीटर, ये लिख लिया। ए भी कितना है, सॉरी बी सी कितना है, तो बी सी मेरे पास है 6 सेंटीमीटर और ए सी मेरे पास कितना है 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर ये पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि सबसे बड़ी साइड कौन सी है 12 है, तो 12 तो यहाँ पर लिख लेते हैं LHS, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर, ओके। तो 12 का स्क्वायर होना चाहिए इन दोनों साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल। सम करेंगे इन दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखो 12 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, 6 6 36, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। 6 6 36, 6 3 18, 3 3 9, 9 1 1 10, ठीक है, प्लस 36। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 8 और 6 कितना होता है 14, 8 और 6 कितना 14, तो ये 3 एंड देन 4, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं LHS इक्वल है RHS के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो कि मैंने पार्ट फर्स्ट में बता दी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंगल जो बी हो जाएगा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एंगल क्या हो गया यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और यही मुझे प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है हाइपोटेन्यूस होती है, और तो मैंने इसको मान लिया हाइपोटेन्यूस है, तो ये इक्वल होगी इन दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल। तो ये मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम थी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये इक्वल हो गया, तो कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम से क्या हो गया एंगल बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करा करो, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करा करो स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैं वीडियो की लिंक डाल देता हूँ, तो वहाँ पर आप और भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।